हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने पर भी आपको टैक्स का नोटिफिकेशन आ सकता है कि भैया अपना टैक्स पे कर दो। अगर आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू से बहुत ही हेवी ट्रांजैक्शन करते हो तो क्या आप यहाँ पर टैक्स के रडार पर या फिर इनकम टैक्स के रडार पर आते हो या नहीं, और आखिर किस पर टैक्स लगता है यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने पर, एक पेयर पर या फिर जो रिसीवर होता है उस पर, और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और मेनली कौन टैक्स स्लैब के अंदर आता है। ऑब्वियसली अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कितना लिमिट है यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने पर और किस लिमिट को क्रॉस करने पर आप आईटी दैट मींस कि इनकम टैक्स के रडार पर आ जाते हो, और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो तो आपको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को बिना लेट के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर आप इनकम टैक्स के रडार पर आ सकते हो या फिर क्या लिमिट है। तो अगर करेंटली देखें तो गवर्नमेंट ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कुछ लिमिट्स लगा रखे हैं। देखिए, कुछ बैंक्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एक टाइम पर अप टू 50,000 रुपीज ट्रांजैक्शन करने का, और कुछ बैंक्स आपको अप टू 1 लाख रुपीज तक का एक ट्रांजैक्शन पर थ्रू यूपीआई आपको अलाउ करते हैं। तो ये एक लिमिट है, इससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे बिकॉज वो स्टॉप हो जाएगा। बट अगले 24 आवर्स के बाद अगेन आप ट्रांजैक्शन कर पाते हो। बट अगर आपके पास मल्टीपल सब सेविंग अकाउंट्स हैं तो उसके थ्रू से जो आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कीप इन माइंड। बट क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर या फिर यूपीआई के थ्रू से पेमेंट करने पर हमें भी टैक्स पे करना पड़ेगा अगर हम हेवी ट्रांजैक्शन करते हैं तो फ्रेंड्स द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप एक यूपीआई यूजर हैं, किसी दुकानदार को पेमेंट कर रहे हो तो वह सिंपली आप पेमेंट कर रहे हो, आप यहाँ पर कुछ कमा नहीं रहे हो, ठीक है। तो सिंपली सारा का सारा पेमेंट जो है उस मर्चेंट को जाता है। बट अगर आप एक मर्चेंट है, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो, आपके गुपचुप का दुकान हो या फिर चने का दुकान हो, चाय का दुकान हो या फिर एक सब्जी का दुकान हो, या फिर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो या फिर किराने की दुकान हो या फिर बड़ा ही रेस्टोरेंट या फिर बड़े होटल से क्यों ना हो, इफ यू प्रिफर टू रिसीव द पेमेंट्स थ्रू यूपीआई देन यू हैव टू बी अवेयर कि एक लिमिट है। क्या लिमिट है? अनुमान लेकर चले साल की आप 36 लाख का टर्नओवर करते हो, ठीक है। बट 36 लाख के बाद अगर आपकी जो टोटल प्रॉफिट है, आपके हाथ में जो प्रॉफिट आता है वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या फिर 8 लाख या फिर 10 लाख के आसपास होता है ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। या फिर अगर आप लेस देन 7 लाख के अंदर आते हो तो शायद आपको टैक्स बिल्कुल ही ना पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो जिनका भी इनकम 7 लाख से कम है उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजिम, चलिए मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर दो प्रकार के टैक्स रिजिम है। पहले सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल था, जस्ट टैक्स रिजिम था, उसमें आपको बहुत सारे डिडक्शंस मिलते थे। बट करेंटली दो टैक्स रिजिम है, एक न्यू एक ओल्ड। न्यू का अलग बेनिफिट है एंड ओल्ड का अलग बेनिफिट है। अगर हम न्यू की बात करें तो अब अगर हम देखें तो आपके टर्नओवर के बाद जो भी आपका इनकम या फिर प्रॉफिट बनता है ना, उस पर आपको टैक्स फाइल करना चाहिए। अब टैक्स फाइल करने से क्या होगा, लाइक गेस कि आपकी एनुअल इनकम 10 से 12 लाख रुपए के आसपास है, तो यहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाते हो तो 7 लाख रुपए तक का माफी आपको मिल जाएगा। अगर लेस देन 7 लाख है, मतलब 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के आसपास है, तो यहाँ पर आपको किसी टाइप का कोई भी टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। बट न्यू टैक्स रेजिम में ना बहुत सारे जो डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल सकता है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। लाइक एचआर है, हाउस रेंट एलेवेंसेस हो या फिर 80 सीसी का सेक्शन। टैक्स स्लैब के बाद भी ना कुछ एक क्राइटेरिया है, एक ब्रैकेट से कि 3 से 6 लाख या फिर 6 से 12 लाख या फिर 12 से 15 लाख या फिर 15 लाख से अबव, उसी बेसिस पर जो है आपको यहाँ पर टैक्स भी लगता है। तो एज यू कैन सी इस हिसाब से जो है आपको टैक्स लगता रहता है। और अगर आपका प्रॉफिट एग्जैक्टली आपका जो प्रॉफिट है जो आप अपने पॉकेट में रखने वाले हो खुद के खर्चे के लिए, वो होता है प्रॉफिट। आपका इनकम, सैलरी इनकम हो या फिर बिजनेस इनकम हो, वही एक्चुअली आपका इनकम कहलाता है, जिस पर जो है आपको टैक्स पे करना होता है। और साथ ही साथ अगर आप एक बिजनेसमैन है तो यहाँ पर स्मार्टली आप ऑफिशियल पर्पसेस के प्रोडक्ट्स को यूज करके ना आप अपने पर्सनल यूजेस में भी लगा सकते हो, जिसे आप ऑफिशियल यूजेस में भी हाईलाइट कर सकते हो। बट कीप इन माइंड, इन सब का आपको ना एक प्रॉपर रीजन देना होता है। आप टैक्स फाइल कर रहे होते हो, कीप इन माइंड कि हम जब टैक्स फाइल करने जाते हैं ना तो ठीक उसके 1 महीने के अंदर ही हम प्लान करने लगते हैं कि भैया हमें जो है इतना इतना टैक्स पे करना है, और सीए भैया आप देख लो। बट आपको ध्यान रखना होगा कि लास्ट 1 साल से ही जो है आपको टैक्स प्लान करना होता है। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारा टैक्स सेव कर सकते हो, बस दिमाग लगाकर ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, अपॉर्चुनिटीज को चूज करके, जिसके थ्रू से आपको टैक्स डिडक्शन मिल सके एंड यू कैन सेव मच मोर टैक्सेस। तो ये था टैक्स के बारे में। सो अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हो तो भले ही आपकी सैलरी इनकम हो, भले वो यूपीआई के थ्रू से आ रहा हो, नेट बैंकिंग के थ्रू से, या फिर डायरेक्टली कोई आपको हाथ में कैश दे रहा हो या फिर चेक दे रहा हो, अगर रिकॉर्ड्स आते हैं आरबीआई के पास
थ्रू योर पैन कार्ड, कितने हेवी भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आपके पास पेमेंट आ रहा है, तो यू हैव टू फाइल टैक्स और जीएसटी, आपको जीएसटी नंबर भी आपको रखना होता है। सेकेंडली, अगर आप एक बिजनेस पर्सन है ना, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है, इंस्टेड ऑफ सेविंग अकाउंट, दैट मीन्स कि अगर आप सेविंग अकाउंट यूज करते हो तो आप ना करंट अकाउंट यूज करना शुरू कर, बिकॉज करंट अकाउंट के थ्रू से ट्रांजेक्शन करना या फिर पैसे रिसीव करना, इसमें कुछ खास बैरियर्स नहीं होते हैं। आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो बड़े बड़े अमाउंट्स के, इवन आपको विड्रॉवल भी करना हो तो बड़े अमाउंट्स के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो अगर आप एक बिजनेसमैन है, हेवी ट्रांजेक्शन्स होती है, अगर होने लगी हैं, प्रेफर ए करंट अकाउंट। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप कोई भी क्वारी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।